तो आज अपन एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट है e पावर x अपॉन साइन x। x के सापेक्ष आपको अगला निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। ये एक फंक्शन है, आप इसे मान सकते हो y इक्वल या फिर fx इक्वल। बात समझ गए क्या? देखो इस बार x की टर्म्स में ही है तो अपन डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आप या तो मान लो y या fx मान लो। तो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अपन निकालेंगे तो dy बाई dx अपॉन इक्वल dy बाई dx e पावर x अपॉन साइन x। ये हो जाएगा। आप निकालते रहो जिसको आता है वो, वरना सामने देखते रहो। देखो यहाँ पे फंक्शन अपने को दिखे कैसे, डिवाइड में दिखे तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओ आप। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है? u अपॉन वी वाला क्या होता है बताओ? नीचे आएगा वी स्क्वायर वी आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब डेज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, माइनस u छोड़ दो v का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे करो, देखे कितना हो जाएगा। नीचे तो आ जाएगा आपके पास साइन x, या तो होल स्क्वायर लिख दो या फिर क्या लिखो साइन स्क्वायर x। तो v आ जाएगा, मतलब ये है आपके पास u है, ये है v, तो रख दो साइन x इंटू वी यू डेस, मतलब इसका डेस करेंगे डेरिवेटिव तो e पावर x का e पावर x हो जाएगा माइनस u e पावर x। ऐसे कैसे? इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे v का, तो कितना हो जाएगा साइन x का cos x। तो ये हो गया क्या सिंपल। e पावर x यहाँ से आप कॉमन ले लो, आंसर आ गया। सही है, यही आ रहा है आंसर। सोल्व करो बाकी के। क्वेश्चन नंबर 2 e पावर साइन इनवर्स x। तो y मान लो वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल d बाई dx e पावर साइन इनवर्स x। तो देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे फंक्शन कौन सा दिख रहा है अपने को? देखो e पावर x ये दिख रहा है। फंक्शन यही होता है जनरली, e पावर x होता है, x की जगह पे ये दे रखा है अपने को, है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले e पावर x का करेंगे अपन डेरिवेटिव, तो e पावर x का कितना होता है? e पावर x होता है। क्लियर है? अब मैंने क्या बताया, x की जगह अगर आपको कुछ भी अलग दे रखा तो उसका वापस से डेरिवेटिव करो, आउटलाइन करो। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ गया? x की जगह साइन इनवर्स आ गया, तो मतलब इसका वापस से अपने को डेरिवेटिव करना है। तो e साइन इनवर्स x इंटू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? e साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस, ये आंसर हो जाएगा। मेरा बात। इसके बाद में थर्ड सेम है, ऐसे ही कर लोगे। बताओ कितना आएगा आंसर? e पावर x का e पावर x हो जाएगा, पावर का देखेंगे x क्यूब का देखेंगे तो 3x स्क्वायर। इसके बाद में फोर्थ वाला सॉल्व करो। देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों को। फोर y इक्वल साइन टेन इनवर्स e पावर माइनस x। तो डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx साइन टेन इनवर्स e पावर माइनस x। तो देखो ये कंपोजिट फंक्शन है। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन है। किस प्रकार से? साइन के अंदर फंक्शन टेन इनवर्स के अंदर फंक्शन e पावर माइनस x। क्लियर है? तो एक एक का करते हैं अपन। सबसे पहले देखो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप टेन इनवर्स का पहले या डेरिवेटिव कर दो या e पावर माइनस x का पहले ही कर दो। तरीके से अंदर जाना पड़ेगा ना अपने को। सबसे पहले फंक्शन कौन दिखा? साइन। तो पहले साइन का करेंगे। इसे आप ऐसे मान लो एक प्रकार से थीटा ही है, या x मान लो इसे एक प्रकार से। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना हो गया? cos x की जगह पूरा ही तो आएगा, टेन इनवर्स e पावर माइनस x हो गया। अब किसका डेरिवेटिव बचा अपने पास? साइन का कर लिया। अंदर अपन जैसे गए तो टेन इनवर्स दिख गया, तो इसका मतलब टेन इनवर्स e पावर माइनस x का अपने को डेरिवेटिव करना है। तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा? अब देखो टेन इनवर्स का करेंगे तो ये अंदर है, इसको मान लो अब x टेन इनवर्स x का कितना हो गया?
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यही है, इनटू। अब देखो टेन इनवर्स का कर लिया, उसके अंदर देखो एक्स के अलावा है यहाँ पे, इसका मतलब इसका वापस से करना पड़ेगा, इनटू डी बाई डी एक्स किसका करेंगे अपन, ई पावर माइनस एक्स। ये सारे ऐसे कैसे आ जाएंगे, इनटू। अब देखो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव आप करोगे तो कितना होगा, ई पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखो, देखिए फंक्शन जनरली कैसे होता है, ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर एक्स होता है तो अपन ई पावर एक्स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स है। मैंने यही तो बताया, एक्स के अलावा अगर कुछ भी हो तो उसका वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो ई पावर माइनस एक्स का तो ई पावर माइनस एक्स हो ही गया, माइनस एक्स का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 तो -1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। बस यहाँ पे यही एक बात समझने की, क्लियर है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा कितना, माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई, ये तो है ही ये नंबर्स, इंटू कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर, देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई जाएगी तो आप ऐसा भी ले सकते हो, ये आंसर हो जाएंगे। फिफ्थ वाला तो कर लोगे, क्या है, log cos e पावर x। log के अंदर फंक्शन है तो सबसे पहले तो log का करेंगे, तो log का कितना हो गया 1/x, x की वैल्यू ये है तो ये रख दो cos e पावर x। log का हो गया, अंदर चले कौन दिखा, cos, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x की जगह e पावर x है तो e पावर x रख दिया। cos का हो गया, उसके अंदर चले कौन दिखा, e पावर x, तो e पावर x का डेरिवेटिव अब तरीके से लिख दो, ई पावर एक्स पहले लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, माइनस ई पावर एक्स इंटू साइन ई पावर एक्स अपॉन कोस एक्स, सॉरी कोस नहीं है, कोस ई पावर एक्स हो गया आंसर। इसके बाद में 6 वाला कैसे करोगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखो दे रखा है ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस इस प्रकार से डॉट डॉट दे रखा है कहाँ तक, ई पावर एक्स पावर 5 ऐसे दे रखा है डॉट डॉट। इसका मतलब देखो ये टर्म्स आएंगे बीच वाले, तो यहाँ से देखो एक्स पावर 1 आ गई, एक्स पावर 2 आ गई, तो अब कौन से एक्स पावर 3 आ जाएगी, प्लस एक्स पावर 4 आ जाएगी, प्लस एक्स पावर 5 तो आई गई। तो ये है फंक्शन y, तो इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल, प्रत्येक का होगा डिफरेंशिएशन तो आप लिखो डी बाई डी एक्स, या अलग अलग ले लो या एक साथ लिख दो। तो बताओ इसका कितना होगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा। सेकेंड वाली टर्म का बताओ डेरिवेटिव, बताओ कितना होगा। देखो ऐसे समझो ई पावर ये एक बार एक्स ही है तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो गया, लेकिन एक्स की जगह देखो क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी हुआ कितना होगा 2x प्लस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इंटू एक्स की जगह एक्स क्यूब दे रखा है तो 3x स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 का हो जाएगा प्लस ई पावर एक्स पावर 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 5x पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। 7th देख लो, 7th नहीं आएगा आप लोगों को। सेवन है y इक्वल ई रूट एक्स, टोटल पे रूट है, तो देखो कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करेंगे बताओ। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x मतलब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स रूट ई पावर रूट एक्स। सबसे पहले देखो जैसे ये अपन ने यहाँ पे देखा फंक्शन में, तो सबसे पहले कौन दिखा, रूट दिखा, रूट के अंदर फंक्शन है, वैल्यू है, सबसे पहले रूट का कितना होगा 1/2 रूट एक्स, यही होता है फॉर्मूला, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू है आपके पास ई रूट एक्स। अब देखो रूट का सोल्व कर दिया, अब अंदर है फंक्शन तो फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ई रूट एक्स, तो ये तो आ जाएगा ऐसे कैसे। तो देखो ई पावर एक्स, एक्स समझो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इंटू, सॉरी ई पावर एक्स आ जाएगा इंटू, अब देखो x के अलावा यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, x के अलावा आ रहा है तो इसका हम वापस इसका डेरिवेटिव करेंगे, अपन अवकलन करेंगे रूट x,
तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, कितना आएगा, रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब इसे लिख दो आप, सही तरीके से लिख दो थोड़ा सा, तो आपके पास आ जाएगा e रूट एक्स डिवाइड बाई 4। देखो ऐसे लिख सकते